अस्सलाम वालेकुम। स्टोर के जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन्वेंट्री ट्रांसफर का जो हमारा कंपोनेंट है उसको चेक करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके जो बेसिक इसका आइडिया ये है कि अगर आपके मल्टीपल लोकेशंस हैं यहाँ जहाँ पे आपने इन्वेंट्री स्टॉक की हुई है, मल्टीपल आपके वेयर हाउसेज हैं, तो अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफर करनी है तो आप उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये वाली ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे कि अगर आपने परचेज करते वक्त किसी एक इन्वेंट्री लोकेशन में अगर इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड कर दी तो वो आपके पास रिकॉर्ड्स में वहीं पे आ रही होगी। लेकिन जब आप अगर उसको किसी और लोकेशन पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि एक लोकेशन से अगर कोई भी प्रोडक्ट या इन्वेंट्री आउट हुई है तो किस जगह गई है। आपके अपनी इन्वेंट्री लोकेशन में ही गई है लेकिन उसका एक रिकॉर्ड होगा आपके पास। तो इसमें हम वो चीज़ देखेंगे। तो हमें बस लोकेशंस इसमें सिलेक्शन करनी है, लोकेशंस की सिलेक्शन करनी है और क्वांटिटी बतानी है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो एक जनरलाइज सा सिंपल सा इसका भी मेथड है, तो उसके भी हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम एक न्यू ऐड क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्म आ गया एक। ठीक है, तो बहुत कोई डिटेल नहीं है ये भी। ठीक है, स्टेटस हमारे पास है अप्रूव्ड और कैंसिल का। अगर आपके पास अप्रूव हो गई है तो आप ट्रांसफर करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद ये जॉब है तो ये हमारे पास ऑप्शनल चीज़ें हैं, इसको उतना फिल आउट करने की नीड नहीं होती हमें। अगर आपको करनी है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि सप्लाई ऑफ, ये तो फिलहाल डमी क्रिएट हुई हुई है तो आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट करेंगे। तो सप्लाई ऑफ जनरल आइटम्स अगर आपने ट्रांसफर किया है तो वहाँ पे जाके भी जॉब सेम ही रहेगी क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स जो सेम इस ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद ये आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम लोकेशन आपने वेयर हाउस से उसको सेलेक्ट किया और उसको आपने मेन स्टोर पे शिफ्ट किया, तो ये आपने दो लोकेशन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नीचे एक सेक्शन है वो हमारे पास इन्वेंट्री का है, प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसकी क्वांटिटी करनी है। ठीक है, तो हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हम कर लेते हैं। दो प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट किए, हमने दोनों की क्वांटिटीज डाली, रेट हमारे पास ऑटो फैच होके आ गए, दोनों की हमने रेट डाल दिया। ठीक है, और ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम चेकआउट कर चुके हैं किस तरीके से फिल करना था और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, शो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसका एडिट डिलीट व्यू तो हमारे पास है ही, हम इसका प्रिंट व्यू भी देख लेंगे अभी किस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट व्यू है। तो इसमें ये हमारे पास टॉप पे जो है कंपनी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे फिर इन्वेंट्री ट्रांसफर की डेट आ गई, यहाँ पे हमारे पास जॉब और इन्वेंट्री की डिटेल आ रही है सारी। तो हमारे पास में डिटेल आ गई है, एम्प्लॉय के नेम आ गया, उसमें बाद ट्रांसफर फ्रॉम लोकेशन से ट्रांसफर टू लोकेशन, ये दोनों डिटेल्स आ गई। फिर हमारे पास जॉब की भी इंफॉर्मेशन आ गई, ट्रांसफर जॉब फ्रॉम और टू जॉब आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट कोड और उसका नेम आ गया। फिर ये क्वांटिटी है, ये हमारी पेमेंट इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्वेंट्री ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट था, एक सिंपल सा, ताकि आपकी इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड में रहे कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आपके पास रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट था, तो जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।